नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिस में ब्लड सर्कुलेशन को आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इसी विषय पर हम आज आपके साथ बात करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा की तरह वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है टेस्टिकल्स की, तो ब्लड फ्लो से उसका गहरा संबंध है। जब ब्लड की गड़बड़ियाँ होती हैं, जब ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो फिर क्या होता है, आपके स्पर्म काउंट पे फ़र्क पड़ता है, आपकी फर्टिलिटी पे फ़र्क पड़ता है, आपकी नसों की जो दिक्कत है वो भी बनना शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी जो दिक्कत हम देखते हैं वो है मास्टरबेशन की हैबिट। जब व्यक्ति यंग एज से ही मास्टरबेशन की हैबिट में पड़ जाता है तो वो क्या करता है, रिपीटेड मास्टरबेशन करना शुरू कर देता है। वो मास्टरबेशन इतना ज़्यादा करने लगता है कि फिर उसमें उसकी नसों पर उसका गहरा असर देखने को मिलता है। यानी कि जो नसें हैं वो काफ़ी वीक होने लगती हैं। आपकी पेनिस की नसों में फिर उस तरह का तनाव नहीं रहता, जिसके बाद हम देखते हैं इरेक्टाइल की प्रॉब्लम, इरेक्शन की प्रॉब्लम। यानी कि आप जो तनाव पहले महसूस कर पाते थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और सबसे बड़ी वजह यही है कि आप मास्टरबेशन को हद से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें। तो सबसे पहला एक जो रीज़न बन जाता है वो है मास्टरबेशन की हैबिट का होना। ज़्यादा मास्टरबेशन करने से नसें ख़राब होंगी, आपका जो टेस्टिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाएंगे, श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, और आपके स्पर्म काउंट पे भी डेफिनेटली इसका असर पड़ना फिर शुरू हो जाएगा। जैसे कि आज इस वीडियो में हम टेस्टिस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा, वो है लेग रेज एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपने दोनों पाँव को दीवार के सहारे टिका लेना होता है 60 और 90 डिग्री के एंगल पर, और वापस कुछ देर बाद उसे नीचे कर लेना होता है। और इस प्रोसेस को आपको करीब 3 से 4 बार दोहराना होता है। ये प्रोसेस करने से क्या होगा, इस प्रोसेस को करने से आपके जो टेस्टिकल्स में ब्लड का जो जमा हो गया है, जो ब्लड इकट्ठा हो गया है, वो वापस सुचारू होना शुरू हो जाएगा, सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब ब्लड का फ्लो बेहतर होगा तो फिर आपके टेस्टिकल्स जो प्रभावित हो रहे हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी और बेनिफिशियल एक्सरसाइज है। आप इसको कीजिए और डेली रूटीन में अपने शामिल कीजिए, अपनी डेली लाइफ में इसे शामिल कीजिए, इसको कीजिए, और आपके लिए काफ़ी अच्छा और मैजिकल असर करेगी आपके टेस्टिकल्स के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक अच्छी फाइबरस डाइट लीजिए। आप जितना भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं, रेड मीट खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक तरह से काफ़ी नुकसान करती हैं आपके लिए। आप इसको बंद कीजिए, क्योंकि एक तो ये टाइम टेकिंग फूड है, आपका डाइजेशन को बिगाड़ देंगे। आपका डाइजेशन बिगड़ेगा तो ये बिल्कुल श्योर है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा तो फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, आपके टेस्टिकल प्रभावित होंगे, समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आप जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी विटामिन सी वाले फ्रूट्स होते हैं, आप इनका सेवन कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेंगे। इसके साथ ही मोटे अनाज का सेवन कीजिए, स्प्राउट्स का सेवन कीजिए। मोटे अनाज में आप मूंग का सेवन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। दालें, बीन्स जो हम बोलते हैं, आप इनका भरपूर मात्रा में सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, जिसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैमन और टूना का सेवन कीजिए। इसके साथ ही अगर हम ड्राई फ्रूट्स में बात करें तो आप अखरोट यानी वॉलनट का सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ ही ये आपके ब्लड को पतला करने में भी काफ़ी योगदान देता है, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हैवी वेट एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको हैवी वेट एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें, आप लाइट वॉक कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और एंजाइटी, अवसाद और तनाव से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है, और अगर आप चिंता फिक्र से जूझते रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो फिर आपके शरीर पर इसका असर देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये आपके ब्लड फ्लो को भी गड़बड़ा देगा। इसके साथ ही एक जो हैबिट हम देखते हैं, कोविड के दौरान भी हमने देखा कि जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला, तो उसमें हमने क्या किया, लैपटॉप को अपने थाइस पर रखना, काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लैपटॉप को थाइस पर रखने से उसमें जो रेडिएशंस निकलते हैं वो आपके टेस्टिकल्स को प्रभावित करते हैं, वो आपकी नसों को प्रभावित करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो गड़बड़ाने लगता है। इसी तरह एक और आदत होती है, जो हम अपना मोबाइल फ़ोन होता है, हम उसे आगे वाली पॉकेट में रखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं रेडिएशंस निकलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उसे आगे वाली पॉकेट में ना रखें। ये दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो आपके लिए वाकई में दिक्कत करते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों के लिए प्रिकॉशनरी के तौर पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तो आप अपने इस दिक्कत को काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप अल्कोहलिक हैं या फिर आप धूम्रपान, नशे का सेवन कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे हार्म करती चली जा रही हैं। और ये जो थोड़े थोड़े कश हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को एक तरह से ख़त्म करते चले जा रहे हैं। तो इन कशों को बंद कीजिए, इन शराब का, अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, फिर आप अपने जो टेस्टिकल्स का जो ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, उसको काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। आज के वीडियो में हमने आपको जो भी चीज़ें बताई, अगर आपका इसके विषय पर कोई भी सवाल है, प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को,
अपनी क्वेरीज को भेज भी सकते हैं। अगर आप कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या फिर वेरिकोसिल के रिगार्डिंग या फिर किसी भी मेल इनफर्टिलिटी से जुड़े किसी भी बीमारी के रिगार्डिंग, तो आप हमारे इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। ये है हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स का नंबर जो आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान कर पाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।